दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज इक्विटी का कैश का स्टॉक है इक्विटी का और डेली चार्ट लगाया हुआ है। हम लोग इसका डिस्कस करने जा रहे हैं कि नेक्स्ट वीक इसका टारगेट क्या होगा। सबसे पहले एक तो डिस्क्लेमर देता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है और इस चैनल का एक ही उद्देश्य है प्रॉफिट प्रॉफिट और प्रॉफिट कमाना। लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे हमने आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर लगाया हुआ है। इसका अभी क्लोजिंग प्राइस है करीबन 20 रुपीज इसका क्लोजिंग प्राइस है और इसका स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट आएगा 26 रुपीज। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से करीबन 20% के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं शेयर के अंदर। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे जो ये रेट है यहाँ पे देखो करीबन अभी 18 रुपया 85 पैसा, तो करीबन 19 रुपया उसने लो बताया बनाया था यहाँ पर। और उसके बाद क्या हुआ है, इसने यहाँ पे कंसल्टेशन किया। देखो ये डेली चार्ट के ऊपर देखो कितनी बार ये रेट के टकराव के ऊपर यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। तो अभी सपोर्ट लेने के बाद इसने ग्रीन कैंडल बनाई हुई ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर देखो ये और कैसा है, वॉल्यूम भी आया, इसको वॉल्यूम भी अच्छा है। देखो तो वॉल्यूम के साथ देखो कितनी बार उसने यहाँ पे ये रेट को टच कर रहा था 19 रुपए को, 19 रुपए ऐसा। तो फिर अभी क्या किया, ये कंसोलिडेशन करके थोड़ा अभी ऊपर आने लगा है। तो हम लोग इसको प्ले कर सकते हैं 26 रुपीज के लिए। आगे का टारगेट स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट 26 होगा। तो 20 रुपीज 29.7 बोल तो 29 जुलाई 2022 का उसने क्लोज ये दिया हुआ है 20। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी इसको हम लोग प्ले कर सकते हैं इसके लिए 26 रुपीज के लिए। तो अभी शेयर के अंदर मूवमेंट भी आ रहा है ना, तो हम लोग देखते हैं फिर आगे इसको लाइन चार्ट के अंदर भी देखते हैं। लाइन चार्ट के अंदर भी देखा तो देखो यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट है 20, बोले तो यहाँ से 1 रुपीज ये ब्रेक करने के बाद ये आएगा 22 रुपीज। फिर आगे देखते देखो 24 26 इस तरह से ये मूवमेंट करेगा। ठीक है, अभी तो जो इसका RSI है 50 के नीचे, 50 के ऊपर जब चलना शुरू हो जाएगा ना तो अच्छा मूवमेंट आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना। अभी हम लोग ये लाइन चार्ट के ऊपर भी देखा, बाद में कैंडलस्टिक के अंदर भी देखा, फिर हम लोग हाई कैंडलस्टिक में देखते इसका क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर देखो पहला रेड 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 नीचे, अभी थोड़ा ग्रीन बना है। अभी देखते कहाँ तक ये टारगेट अचीव करता है, बनाता है। तो हम लोग ये शेयर एक देख रहे हैं, इसका आलोक इंडस्ट्रीज जो पेनी शेयर ही काउंट होता है, छोटा शेयर है। ठीक है, अभी ये 19 रुपया लो दिखा के ऊपर जा रहा है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना। फिर हम लोग देखते हैं और एक शेयर जिसका नाम है सिक्वेंट साइंटिफिक करके। तो ये देखो ये भी अच्छा है, डेली चार्ट लगाया हुआ है यहाँ पर भी सिक्वेंट साइंटिफिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसके ऊपर ध्यान रखने का ये कि इसके अंदर वॉल्यूम भी बना हुआ है, वॉल्यूम बढ़ गया अभी है ना यहाँ पे। और ये 50 के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, 50 RSI सॉरी 50 RSI के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 140 के लिए हम लोग ये टारगेट है 140। तो इसके लिए हम लोग प्ले करेंगे। आज तो उसका क्लोजिंग कितना, फ्राइडे वाला 127.75 है, करीबन 128 के आसपास वो क्लोज है। और ये 29 तारीख है। ठीक है, अभी इसने लो कितना बनाया देखो, करीबन 84 के आसपास इसका एक लो है। 84 क्लोज लो दिखाने के बाद अभी ये ऊपर चलना शुरू हो गया। तो ये भी अच्छा मूवमेंट देगा, पैसा भी बना के देगा, पैसा देना इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ये देखा एक शेयर और इसको हम लोग फिर देखते हैं लाइन चार्ट के ऊपर भी। लाइन चार्ट क्या बोल रहा है, लाइन चार्ट के देखो एक ट्रेंड लाइन निकाली हुई है, इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। अभी देखते हैं ये ट्रेंड लाइन जब ये क्रॉस करेगा 131 तो आगे देखते क्या होगा है ना। फिर देखते इसको हाई कैंडल के अंदर,
हाई कैसे अंदर देखो ट्रेंड दिख रहा है ऊपर की तरफ। सिर्फ यहाँ पे कंसोलिडेशन किया इसने, देखो डेली चार्ट है ना, ये यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन के बाद ऊपर आया है। ये जब ये हाई कितना बनाया था उसने, करीबन 129, तो ये ब्रेक करने के बाद तो इसके अंदर अच्छा मूवमेंट है। हम 140 के लिए इसको प्ले करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, पहला तो बताया था आलोक इंडस्ट्रीज, ठीक है, फिर पेंट साइंटिफिक बताया, फिर पिछले टाइम हमने एक मन्नपुरम भी बताया था, उसका तो टारगेट अचीव हुआ है। इसका रिव्यू लेते पहला। यहाँ पे देखो, ये 27 तारीख को बताया था 99 रुपीज का, तो ये कितना हाई मारा इसने, करीबन 100 के आसपास आया हुआ है। अभी इसने ये जाएगा ऊपर तो देखते हैं और क्या बनेगा टारगेट आगे का, ठीक है ना। आगे टारगेट ये है, देखो इसको 114 रुपया, 114 रुपया आना चाहिए अभी, ठीक है। ये हो गया किसका रिव्यू हो गया। देखते फिर, अभी तो मनपुरम का टारगेट अचीव है। बाकी आईडीएफसी बताया था, आईडीएफसी बताया था, देखो ये 28 तारीख को बताया था 36 रुपये 60 पैसे का, 40 रुपये का टारगेट है करीबन, लेकिन उसने हाई कितना बनाया है, 38 रुपीज के आसपास बनाया, तो अभी भी टारगेट दूर है, देखते है ना। ये यहाँ पे शेयर हो गया, मनपुरम का रिव्यू हो गया, आईडीएफसी का रिव्यू हो गया, आलोक इंडस्ट्री नया हमने अभी बताया है, ये अभी नया बताया है, पेंट साइंटिफिक ये, ठीक है। तो इसके ऊपर ध्यान रखना। फिर हम लोग चलते यहाँ पर, फिर हम लोग देख रहे हैं अभी बैंक निफ्टी का, जो मंडे के लिए 1 तारीख है ना, तो क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार, तो हम लोग इसको अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट, हम लोग करते हैं अभी डिस्कस बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल, क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा और क्या टारगेट होगा इसके। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, देखो हमारे स्ट्रैटेजी का जो बुलिश और बेरिश स्ट्रैटेजी का जो सपोर्ट है, ये 37,315 हमारा सपोर्ट लेवल है, और ये रेजिस्टेंस लेवल है 37,670। ये हमारा स्ट्रैटेजी का बेस भी है, और ये इसका ये भी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी। सपोर्ट समझो मार्केट गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे, 37,715 के पास आया तो हम पहला बाय करेंगे, फिर सेल करेंगे। अगर गैप अप ओपन हो गया 37,670 के ऊपर, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सेल मारेंगे फिर बाय करेंगे। ये सिनेरियो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। सेकंड सिनेरियो क्या है, समझो फ्लैट ओपन हुआ 37,315 टू 37,491, यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता फिर भी हम लोग यहाँ पे बाय करते हैं। ये दो सिनेरियो गया। तीसरा सिनेरियो क्या है, मार्केट समझो 37,300 के नीचे चलना शुरू होगा, तो ये नीचे जाएगा तो हम लोग इसके पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन फिर रिट्रेस करेगा। अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पर हम लोग सेल के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हमारा सपोर्ट लेवल ब्रेक करके नीचे चला गया है, बाद में वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे सेल का पोजीशन तैयार करेंगे। ये थर्ड सिनेरियो है। उसी तरह समझो गैप अप ओपन हुआ है, कहाँ पे 37,700 के ऊपर, 700 के ऊपर चला गया तो हम लोग इसके पीछे नहीं जाते। ये कहीं पे तो कंसोलिडेशन करके रिट्रेस करेगा, फिर यहाँ पे अगर ये रेट ब्रेक नहीं करता 37,670, तो हम लोग यहाँ पे बाय के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करके ऊपर चला गया है, यानी उसने ऊपर वाला ब्रेकआउट दिया है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे बाय के बारे में सोचेंगे। ये हो गया थर्ड सिनेरियो, और 1 तारीख के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो टारगेट आगे का क्या निकला हुआ है, 37,680, 37,875 और 38,000 के दर्शन होने की संभावना है इस हफ्ते में।
और आरबीआई का पॉलिसी भी है, ये बड़ा इवेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पे तो बड़ा मूवमेंट भी होगा। तो फिर 4 सिनेरियो देखते हैं हम लोग। 4 सिनेरियो समझो, यहाँ से 37,300 के नीचे चला गया, फिर कंसोलिडेशन, फिर अच्छी खबर और ऊपर चला गया, तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, ये स्टॉप लॉस होगा। ये 4 सिनेरियो है। उसी तरह गैप अप ओपन हो गया, ऊपर चला गया, कंसोलिडेशन और बुरी खबर, हम यहाँ पे सेल मारेंगे 37,600 के 670 के नीचे, और यही स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, ये छोटा रखना जरूरी है, और हिट होगा तो भी चलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस रखना जरूरी, इंपॉर्टेंट आदत ही लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सिनेरियो बताया, टारगेट भी, ये सिर्फ इंट्राडे के टारगेट है, ये यहाँ पे कोई कैरी फॉरवर्ड वाले टारगेट नहीं, इंट्राडे सुपर डुपर हिट इंट्राडे टोटली। अभी हम लोग जितने भी टारगेट दे रहे तो अच्छी हो रहे हैं, ऊपर वाले टारगेट हो या नीचे वाले, तो यहाँ पे वो सक्सेस होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना। फिर हम लोग चलते हैं निफ्टी के पास। निफ्टी क्या कहती है? निफ्टी देखो यहाँ पे ये 17,170 है, 17,110 ये सपोर्ट लेवल है, और रेजिस्टेंस 17,210 का है। अगर इसके अंदर गैप डाउन होता है 17,110 के पास, हम लोग बाय करेंगे। फ्लैट ओपन होता है 17,110 टू 17,158, तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। 2 सिनेरियो बाय के ही है। तीसरा सिनेरियो है, समझो 17,210 के ऊपर ओपन हुआ, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहला सेल मारेंगे इसको। ये है फर्स्ट सिनेरियो, ठीक है, ये फर्स्ट, ये भी फर्स्ट, ये सेकंड, ये सेकंड। अभी थर्ड क्या है? थर्ड समझो क्या है, समझो इसके नीचे चला गया 17,110 के नीचे, तो हम लोग उसको पीछे नहीं जाते, कंसोलिडेशन रिट्रेस, ये ब्रेक नहीं कर रहा है तो हम लोग सेल करेंगे। उसी तरह गैप अप ओपन, कंसोलिडेशन, फिर ये रिट्रेस, और ये रेट 17,210 ब्रेक नहीं कर रहा तो हम लोग अगेन इसको बाय करेंगे। ये थर्ड सिनेरियो। 17,100 फोर्थ सिनेरियो क्या है, 17,110 के नीचे, फिर कंसोलिडेशन, फिर अच्छी खबर तो ऊपर, तो अगेन बाय करेंगे। यही स्टॉप लॉस होगा 17,110। गैप अप ओपन, ऊपर चला गया, कंसोलिडेशन, फिर बुरी खबर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेल मारेंगे, ये स्टॉप लॉस रखेगा। तो यहाँ पे हम लोग 4 सिनेरियो में एक स्ट्रेटेजी देख रहे हैं, इसको आप दिन भर में भी देखोगे। एक तो स्ट्रेटेजी, सबसे पहला क्या है खासियत, इसका सक्सेसफुल रेशियो कितना है, करीबन 80% के आसपास इसका सक्सेसफुल रेशियो। दूसरा क्या है, एंड ऑफ डे के ऊपर स्ट्रेटेजी बनाया, तो आपको क्या है, पहले से पता चलता है कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन हुआ है, या फ्लैट ओपन हुआ है, तो आप पहले से रेडी रहते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी सब तैयार होते हैं पहले से ही। तो इसके लिए इसको ट्रैक करना भी इजी है, ठीक है, इसको ट्रैक करना भी इजी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको आप क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ट्रैक करने के लिए क्या है, आपको पहले से पता चलता है कि यहाँ पे गैप डाउन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, तो पहले से मालूम पड़ता है, फ्लैट ओपन होता है, तो आप रेडी रहते हैं उसके लिए। और दूसरा क्या है, आपको ये स्ट्रेटेजी देखा और तुरंत एक दिन में आने वाला नहीं, ये स्ट्रेटेजी के ऊपर करीबन हमने 50 वीडियो बनाए होंगे, स्ट्रेटेजी के ऊपर, एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर। ये स्ट्रेटेजी इतनी सक्सेसफुल है, तो पैसा कमाने के लिए कौन सी भी स्ट्रेटेजी डेवलप के लिए कोई भी अच्छी है। आप स्ट्रेटेजी, एक ट्रेड, एक सिस्टम के पास 50 बार करो तो आप उसके अंदर माहिर होने वाले। इतनी पावरफुल स्ट्रेटेजी, ये प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे ये यूज करते ही स्ट्रेटेजी, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट ओपन वाला। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी का नाम क्यों दिया है, क्योंकि बार बार बताते हैं कि हमारे व्यूवर नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, उसके लिए बताना है, होता है कि समझो मार्केट गैप डाउन हुआ तो उसको हम लोग क्या करते हैं,
बुलिश बेरिश ट्रैप बोलते हैं गैप डाउन होने के बाद। तो बेरिश ट्रैप होने के बाद क्या होता है, बहुत बार हम लोग रिटेलर जो होते हैं ना, वहाँ पे नीचे जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पहला पुट बाय करते या सेल मारते वहाँ पे। तो वहाँ बरोबर हम स्मार्ट मनी इन होता है और हमें ट्रैप किया जाता है, इसके लिए उसको बेरिश ट्रैप कहा जाता है। समझो गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है तो क्या होता है,